हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े होंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम उन्हीं को रिकॉल करेंगे। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? देखो, दिस इज ओ पॉइंट, ए बी सी। अब complementary angles are the angles whose sum is 90 डिग्री। ऐसे टू एंगल्स का पेयर जिसका सम 90 डिग्री होता है, दैट विल बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं इसको देखूं, इसके अंदर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी 45 प्लस 45, दैट विल गिव 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इज कॉम्प्लीमेंट टू एंगल बी ओ सी। सेकंड क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? ऐसे टू एंगल्स जिनका सम क्या हो, ओ पॉइंट ए बी सी। द टू एंगल्स सम is 180 degree, then they are called supplement to each other। अगर ये एंगल कितने का है, इधर वाला 90 और ये भी क्या है 90, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। सो वी कैन से एंगल AOC is supplementary to एंगल BOC। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन किन एंगल्स के? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हालांकि 7th क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बट हम इसे रिकॉल करेंगे दोबारा से। हम इनकी डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स corresponding angles are formed when there are at least two parallel lines and one transversal line। हमारे पास दो तो क्या होनी चाहिए? पैरेलल लाइंस, और उनके बीच में एक वन ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए। टू भी हो सकती है। तो जो मान लो मैंने ये एंगल का 1 2 3 4, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कैसे पता लगता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं उनकी जो डायरेक्शन है बिल्कुल सेम होती है। देखो, ये एंगल 1 भी इसी डायरेक्शन में है, एंगल 2 भी इसी डायरेक्शन में है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली 3 का भी इसी डायरेक्शन है और 4 का भी यही डायरेक्शन है, तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 4। अगर मैं इसका नाम 5 दे दूँ तो 5 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 6। ऐसे ही 7 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 8। तो दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स कंडीशन वही है, इसके लिए भी हमें 2 पैरेलल लाइंस चाहिए एंड 1 ट्रांसवर्सल लाइन। लेकिन अल्टरनेट एंगल की सबसे बड़ी जो इसकी जो पहचान है वो क्या है? देयर विल ऑलवेज फॉर्म अ जेड। अल्टरनेट एंगल में जेड फॉर्म बनता है। देखो, ये जेड बन रहा है, तो जेड की जो अंदर वाला एंगल दिस एंड दिस, अगर मैं इसका नाम 1 दूँ और इसका 2 दूँ तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दे विल बी अल्टरनेट एंगल्स। अगर मैं इसको कॉपी को घुमा दूँ, अब देखो, ठीक है, सिमिलरली एक जेड इधर बन रहा है, ये वाला देखो,
ये भी एक जेड है, तो ये वाला एंगल अगर 3 है और ये वाला एंगल अगर 4 है तो 3 किसके इक्वल होगा, 3 एंड 4 आर इक्वल, दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर्स, these are called alternate interiors, then they will be called alternate exterior. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिपेंड करता है कि हमने उसे किस टाइप से लिया। अगर मैं इस तरफ से रखती हूँ तो ये इंटीरियर हो जाता है और ये एक्सटीरियर, ठीक है। तो ये क्या थे, अल्टरनेट एंगल्स। इन आज हमने इसके बारे में सारी डेफिनेशंस को अच्छी तरह रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट है देखो उसके बारे में पढ़ते हैं।